तो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और यह टॉपिक जो है अपने रासायनिक तत्वों यौगिकों के संयोजन के नियम के टॉपिक में से एक टॉपिक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये नियम क्या कहता है, कैसे इसका कार्य है, ये एक्चुअल में कहता क्या है, इसको किसने दिया, कब दिया। चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह नियम हमारे आंतोइन लावुसिए, ध्यान से पढ़िएगा फिर से, आंतोइन लावुसिए ने, जो अपने वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था 1789 में। इस नियम को, जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है, उसको दिया था। ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका मेन मोटिव ये है कि अगर हम आपको परमाणु के साथ डायरेक्ट न जाकर के इसी के साथ मिलाया जाए, तो ये कहता है कि अगर हम इस मार्कर को और इस ढक्कन को मिला दें तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान इन मिलाने के बाद कुल द्रव्यमान के बराबर रहेगा, ना इसमें घटेगा ना बढ़ेगा। ये नियम, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। कहने का मतलब है कि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न द्रव्यमान का सृजन किया जाता है, न ही उसका उत्पाद किया जाता है, न उसका लॉस किया जा सकता है, न उसका हानि होती है, न लाभ होता है, न उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न उसको खत्म किया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर हम कार्बन जो होता है, कार्बन उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दें, तो जो अपने पास CO2 मिलेगा, इसका द्रव्यमान जो रहेगा, इन दोनों के योग का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के योग के बराबर रहेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। कार्बन का द्रव्यमान क्या होता है, 12 यूनिट होता है, और अपने ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होता है, 16 यूनिट होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका कितना होता है, 16 यूनिट। जब इनको जोड़ देंगे हम, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बोलिए क्या आ जाएगा, 28 यूनिट। 28 यूनिट जो होगा इस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान रहेगा। मतलब कि अगर इसका हम ले लें 12 यूनिट और इसको ले लें 16 यूनिट, जोड़ने पर हमारे पास 28 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर बीच में जो यहाँ पर ऊष्मा हमने दिया, उससे मतलब नहीं है, अब जितना इधर है उतना ही इधर रहेगा। मतलब जितना इधर द्रव्यमान रहेगा उतना ही इधर द्रव्यमान रहेगा, ये बात कंफर्म है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर इसको हम खुले में जलाएंगे तो जरूर ही इसका जो धुआं रहेगा, जो वायु में मिल कर उड़ जाएगा, तो इसका द्रव्यमान कम हो सकता है। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको एक इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। अगर इसके अंदर आप कार्बन को जलाएंगे, जलाने के बाद कॉर्क की मदद से इसको बंद कर देंगे, ढक देंगे कि इसके बाहर हवा ना निकले। पहला तो इसके अंदर जो जितना हवा रहेगा उतना ही जल पाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जलने के बाद जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा इतना ही रहेगा, जितना इसके अंदर है उतना ही रहेगा। इसका वजन करेंगे तो उतना ही आएगा। मतलब कि मिलाने पर वजन नहीं घटते, सेम ही रहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के द्रव्यमान का न सृजन किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जाता है, न उसको उत्पादन किया जा सकता है, न ही उसको हानि की जा सकती। बात समझ गए होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से समझ आई होगी। तो इसलिए हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूट्यूब सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका अगले वाला टॉपिक, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अगला वाला टॉपिक है, स्थिर अनुपात का नियम, वो भी आपको वीडियो सबसे पहले मिल सकता है। तो के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।